हेलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रेणीक्रम समांतर श्रेणीक्रम संयोजन में जितने भी प्रकार के आंकिक प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न बने थे पहले मैंने पूर्व में उनको आपको सोल्व करवा दिया गया है, लेकिन प्रयास और अपना इतना बढ़िया है कि चुनिंदा कुछ प्रश्न और बनते हैं। तो श्रेणीक्रम संयोजन से जो और भी संबंधित इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। सुनिए, आप देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न परिपथ में बिंदु x व y के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। x y की जगह पर जो है a b भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई विशेष बात नहीं है। आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रकार का डायग्राम आपको जो है दे दिया है। यहाँ पर देखिए x व y के बीच में जो है तीन प्रतिरोध 1, 2 और 3, ठीक है। इनको आपको इस तरह से दे रखा है और इनका मान भी आपको दिया हुआ है। आपको इन सभी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर कर दीजिए। इसको R1, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, ठीक है। चूँकि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये हम मानते हैं, ठीक है। R1 का जो मान है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, R2 का मान जो है 1.5 दिया हुआ है, R3 का मान जो है 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 1.5 और 3.5 जो है ये 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया है, अर्थात R का जो मान है वो 7 ओम निकल आया है। इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन प्रश्नों को जो है देखना है और देख करके आंसर देना है। थर्ड नंबर को ले लीजिए आप। थर्ड नंबर में आपसे कहा गया है इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए। सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है आपका, तो R इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही मानते हैं, क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और आप यहाँ देखिए कि R1 का मान जो है 2x दिया है, R2 का मान जो है 3y दिया है और R3 का मान 4z दिया है, ठीक है। और तीनों को, चूँकि आप जानते हैं कि तीनों अलग अलग राशियाँ हैं, जुड़ेंगी नहीं, इसलिए पीछे लिख दीजिए ओम। आपका उत्तर हो गया है, क्योंकि जेड है, एक्स वाई जेड, ये जुड़ेगा नहीं। समान संख्या यदि होती तो उसको हम जोड़कर भी लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यहाँ। यहाँ देख लीजिए आप, इसे जो है आप R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, इसे R3 मान लीजिए। तो इस प्रकार से श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R1 का मान जो है वो 2a है, R2 का मान जो है वो, R1 का तो ये है, R2 का ये है 3a और इसका 3b। हम जानते हैं कि समान संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 2a प्लस 3b, ये हो गया 5a और यहाँ हो गया 3b, ऐसे कैसे, ये R का मान हो गया, पीछे ओम लिख दीजिए हिंदी में या इसके सिंबल के रूप में। आपके उत्तर जो है वो सही हो गए हैं। 3 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने मेरे पढ़ाते समय अपने पेन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को लिख लिया होगा। और यदि आपने लिख लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है साहब। क्योंकि कुछ लोग क्या है, सुनते हैं लिखते नहीं हैं, जबकि हम जानते हैं कि लिखी हुई बात ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे वाला हम हल कर रहे हैं। कौन सा हल कर रहे हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ से आगामी प्रश्न हमारा शुरू हो रहा है। ये चौथे नंबर का बिंदु है आपका। यहाँ इस तरह से आपको प्रश्न दिया है और आपको इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। किस प्रकार से करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आप यहाँ पर एक बिंदु A लगा रखा है, इसका मान 1 ओम है, इसका मान 2 ओम है, इसका मान 3 ओम है। आपसे पूछा गया है कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपको दिया है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये तार जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इस तार को यदि खोला जाए तो ये पूरा लंबा हो जाएगा, तो हमको यूँ लगेगा कि वास्तव में जो है ये जो जुड़ा हुआ है वो श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, इसे आप R3 मान लीजिए। इस प्रकार से चूँकि श्रेणी क्रम में संयोजित है और श्रेणी क्रम में संयोजित होने के कारण जो है इसे हम क्या मान लेंगे, इसे जो है हम इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। R1 का जो मान है वो 1 ओम है, इसका मान जो है वो 2 ओम है, इसका मान जो है वो 3 ओम है। सभी को मिला के लिख दिया है आपने, तो ये हो गया आपका
6 ओम। ये हो गया आपके आर का मान। क्लियर हो गया है भैया? ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी यहाँ पर हो गई हैं और मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर भी आपके जहन में आ गया होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि लेकिन यदि प्रश्न इस तरह से आए, यदि इस तरह से प्रश्न आया हुआ है, यहाँ ए और बी बिंदु लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न अलग है भाई। ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा, ये अलग प्रकार से हुआ। यदि आपको इस प्रश्न को भी ऐसा कर दिया तो इसको गलत में आंसर आएगा इसका। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है इस तरह का। लेकिन अगर एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से ये श्रेणी क्रम का होगा। फाइनली एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आता है, 5वें नंबर का प्रश्न जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। इस तरह का आपको एक प्रश्न और दिया हुआ है यहाँ पर जो है इस तरह का, ये एक प्रश्न है। यहाँ पर हमने ए दे दिया है, यहाँ हमने बी दे दिया है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। अब आप जानते हैं कि इस सबको लंबा करेंगे तो श्रेणी क्रम का ये, तो इसे जो है आप R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, इसे R3 मान लीजिए, इसको R4 मान लीजिए, इसको R5 मान लीजिए, इसको R6 मान लीजिए। इसलिए R का मान जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, ये मान हो गया है भैया। ध्यान रखने वाली बात है कि R4 किसे माना, 5 किसे माना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसके बाद R4 का मान कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6 और 6 12, इसका जो है पूरा आंसर आ गया है 12 ओम। इस प्रकार से तमाम प्रश्न जो बनते हैं, लास्ट डे भी मैंने बात की थी आपसे और आज भी मैंने बात की है कि जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे मैं सभी को हल कराने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से मैंने श्रेणी क्रम के जितने भी, श्रेणी क्रम संयोजन के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को जो है मैंने सॉल्व कर दिया है या उन्हें सॉल्व कराने का प्रयास किया है। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद।